हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग के सीनियर सिस्टर को देखते हैं, जो की मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगती है, तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुमने इन सब के बारे में लिन फैंग को बताया? अगर तुमने नहीं बताया तो क्या मुझे ही बताना पड़ेगा ये सब कुछ अब जाकर उसे? उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है सीनियर, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो इसे भी मैं ही हैंडल कर लूंगी। उसकी बातें सुन के लिन फैंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम्हारे पेट में ऑलरेडी बच्चा है और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती, भला ऐसी एक इंसान की गलती कैसे हो सकता है ये? उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा गई थी। वो कहने लगती है, इन सब में लिन फैंग का कोई भी हाथ नहीं था, ये सब कुछ गलती से हुआ है और ये सब कुछ हमारे एंसेस्टर का किया धरा है। उन्होंने जानबूझ के ऐसे इल्यूजन में भेज दिया जहाँ पे लिन फैंग ने अपने पूरे मेमोरी को खो दिया और उसे लग रहा था कि मैं उसकी वाइफ कुन्नी हूँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगती है, वैसे भी लिन फैंग की ऑलरेडी वाइफ और उसके बच्चे हैं, तो मुझे ऐसे बीच में नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ मेरे फैमिली की गलती है, मेरे एंसेस्टर की। लिन फैंग को तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस लिन फैंग की सीनियर सिस्टर की तरफ देख रही थी। ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के सिस्टर कहने लगती है, तुम इन सब के बारे में क्यों ज्यादा सोच रही हो? वैसे भी ब्रदर एक इमोर्टल है, तो एक इमोर्टल के 3-4 वाइफ होना तो कॉमन है। इवन कि अगर उसने 10 वाइफ भी रख लिया तो भी किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे कुछ कहने की। और गाइस हाँ, मैं बता दूं, ये सारी चीजें फ्रिक्शनली अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि हमें बस रियल लाइफ में एक ही शादी करनी चाहिए। तो फिर चलिए फिर से एपिसोड में चलते हैं। लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर भर पड़ता है कि तुम क्या करते हो। वैसे भी आंट होने के नाते मैं ऐसे ही पीछे तो नहीं रह सकती ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो ऊपर देख रही थी जहाँ पे यूनिवर्स का विल आ गया था, मतलब कि हेवनली दाव। और हम देखते हैं वो अपने पास से 2 गॉड लेवल के स्वॉर्ड निकालती है और वो उसे डायरेक्टली मून क्लैन के प्रिंसेस को देने वाली थी, बट वो रुकते हुए कहने लगती है, बस तुम वहां पे रुकोगे या अपने थंडर एनर्जी को इसमें डालोगे? उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं हेवनली दाव अपने हेवनली विल के एनर्जी को उन सोर्ड में डाल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं उन सोर्ड के अंदर यूनिवर्स की विल की एनर्जी आ गई थी। और वो कहने लगती है, मैं ज्यादातर कुछ तो नहीं कर सकती, बट हाँ, ये छोटे से गिफ्ट मेरे न्यू नेफ्यू के लिए, दोनों नेफ्यू को दे देना। तो गाइस इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे ऑलरेडी पता है कि अंदर कितने बच्चे हैं। वैसे भी ज्यादातर इमोर्टल्स को तो पता चल ही जाता है। हम देखते हैं इसके बाद में लिन फैंग की सीनियर सिस्टर किसी आर्टिफैक्ट को निकालती है जो कि एक कड़ा टाइप का था। वो कहने लगी थी, इसे तुम रखो, ये तुम्हारे लिए। उसे देखकर हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, सीनियर नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इवन की गॉड किंग रिलम से भी ऊपर का ये आर्टिफैक्ट, भला मैं कैसे ले सकती हूँ? ये सब कुछ कहते हुए वो घबरा रही थी, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, इसे तुम रख लो। वैसे भी लिन फैमिली के बच्चों को हम पीछे की तरफ नहीं होने दे सकते, उन्हें भी पावरफुल बनना होगा। वैसे भी इस आर्टिफैक्ट के अंदर सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए उनके कल्टीवेशन के लिए, इवन की तुम्हारे लिए भी। तक कहते हुए उसे वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस को दे देती है, जिसको देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगते है, थैंक यू सीनियर। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर कहने लगती है, मुझे सीनियर मत बोलो, तुम्हें पता है ना क्या बोलना है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, थैंक यू सीनियर सिस्टर। जिसको सुनकर हम देखते लिन फैंग की सीनियर सिस्टर खुश हो गई थी और वो उसे पकड़ते हुए कहने लगते हैं, चलो तुम भी कल्टीवेशन करो, और वैसे भी कल्टीवेशन में कोई भी मुश्किलें आई तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसे लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ साउटियान देख रहा था और हम देखते हैं वो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वो कहने लगता है,
है सीनियर सिस्टर मैं भी आपके साथ में आऊंगा। इतना कहते हुए वो हंसते हुए आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं लिन फैंग की सीनियर सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए बस अपने थोड़ी से करंट से ही, मतलब कि थंडर एनर्जी से ही उसे शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से बेचारा साउटियान वहीं पे गिर जाता है। अब यहाँ से सीन चिपटो के डायरेक्टली हमें दूसरी तरफ लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर आते हुए कहने लगते हैं, एक बार तुमने क्योस पॉल को अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इवन की कल्टीवेशन भी बढ़ेगी और इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर ड्रैगन क्या यहाँ पे जेड बटरफ्लाई ऑफ क्रिएशन और क्योस पर्ल एक ही जैसे हैं? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, क्योस पर्ल की एनर्जी जेड बटरफ्लाई से भी कम नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा है। इवन की जितना ज्यादा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा और जितने ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्योस पर्ल भी पावरफुल होता जाएगा और उसे रोकना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। उनकी बातें सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, तो फिर अगर मैं इसे और भी ज्यादा कल्टीवेट करूंगा तो बढ़ते वक्त के साथ साथ मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान तेजी में आने लगता है। वो कहने लगा था, मास्टर आखिरकार आप अभी भी कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो? ये कल्टीवेशन बेकार है। वैसे भी आपकी सीनियर सिस्टर इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के होते हुए कल्टीवेशन की तो जरूरत ही नहीं। मास्टर मैंने तो अपना माइंड बना लिया है, अब से मैं सीनियर सिस्टर को ही फॉलो करूंगा, जिसकी वजह से वो मुझे आसानी से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। क्यों ना आप भी चलो, हम दोनों उन्हें फॉलो करेंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे और हमारी सीनियर सिस्टर हमें प्रोटेक्ट करेगी। हर मुसीबत से हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। उसके ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अगर तुम कल्टीवेट नहीं करोगे, ज्यादा पावरफुल नहीं बनोगे, तो आखिरकार तुम्हारे क्लैन के वो लोग, वो बंदे, तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें क्या बोलेंगे? और मुझे नहीं लगता तुम्हारे क्लैन की कोई भी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, मुझे बस बहुत ही ज्यादा लेजीनेस हो रहा है कल्टीवेशन करने के लिए। वैसे भी मैं हमारे पिंक क्लैन का थर्ड प्रिंस हूँ, आखिरकार मैं क्या से कल्टीवेट कर सकता हूँ इतना ज्यादा हार्ड वर्क? वैसे भी मेरे ब्रदर्स और दूसरे लोगों का फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो उन्हें बहुत ही आसानी से मार भी सकता हूँ, इवन की इंजर्ड भी कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अगर तुम्हारे क्लैन के ऊपर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों ने अटैक कर दिया तब क्या करोगे? तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वैसे भी पिछली बार भी तुम थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, तुम्हें लगता है तुम सब लोगों को हरा पाओगे? अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मैं हमारे क्लैन का थर्ड प्रिंस हूँ, वैसे भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा और आप मेरी चिंता करना बंद करो। सबसे पहले तो आप खुद को देखो, आपको बताया आप कैसे हो? जब भी पावरफुल लोग आते हैं जिन्हें हम हरा नहीं पाते, एकदम से डर के मारे छिप जाते हो बच्चों की तरह, कभी भी फाइट करने के लिए बाहर नहीं आते। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे साउटियान थंडर ड्रैगन लेलोंग का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब कुछ सुनकर दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में साउटियान के क्लैन के उस गॉड लेवल के कोरडोन को बाहर निकालते, जहाँ पे वो स्प्रिट भी बाहर आ गया था उनके क्लैन का वो बंदा। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, सिस्टर मुझे बचाइए, बट हम देखते वो बंदा उसे फुल्ली इग्नोर करते हुए उस कोरडोन का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है, मास्टर मुझे बचाइए, देखिए मेरे ऊपर कैसे अटैक कर रहे हैं। आपका साउटियान यहाँ पे पिचक के टमाटर की तरह हो रहा है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फैंग क्या ही कर सकता था, बस चुपचाप उन लोगों को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये लोग ऐसे ही पागल है, पता नहीं कभी कभी क्या क्या करने लग जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रही थी और वहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। और हम देखते कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद में, और वहाँ पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर ने जो आर्टिफैक्ट दिया था उसकी हेल्प से वो डायरेक्टली गॉड किंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेती है और वो कहने लगती है, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इवन कि मैंने तो गॉड किंग रिलम में भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर आने लगती है। वो कहने लगी थी, अच्छी बात है कि तुमने गॉड किंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो फिर क्या अब तुम जाने वाली हो? उनकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, मेरे पास
में वर्ल्ड स्पेस कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग की सिस्टर कहने लगी थी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे एक जायंट से वर्ल्ड स्पेस मतलब कि टाइम एंड टनल को ओपन करते हैं, जिसकी हेल्प से वो दोनों वहां से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम उसी डीमन बंदे को देखते हैं। लिटरली इसकी रियल बॉडी अभी भी जिंदा थी, वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो कहने लगता है सब कुछ मिस हो गया, क्यों स्पॉल मेरे हाथ से चला गया। अगर मैंने उसे ले लिया होता तो मैं डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता, कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्सा होने लगता है और वो उससे भी ज्यादा गुस्सा साउटियान के ऊपर था। वो कहने लगा था उस चिड़िया ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, उसने इतना ज्यादा मेरा मजाक उड़ाया, मैं तो उसे मार भी नहीं पाया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं उसका एक सर्वेंट आगे आते हुए कहने लगा था मास्टर आप ज्यादा गुस्सा मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन के लिटरली उस डीमन बंदे को गुस्सा आ गया था और वो अपने पाउच से उसके गले को पकड़ते हुए उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। हम देखते वहाँ पे वो डीमन बंदा कहने लगता है तुम आखिरकार किसके साइड में हो, ऐसे बातें करना बंद करो, अगली बार फिर से तुम ऐसे मुझसे बातें करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सब कुछ सुन के वो बंदा डर गया था और वो वहां से जाने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से वो डीमन बंदा अपने सर्वेंट को रोकते हुए कहने लगता है वैसे जाकर पता करो कि जेड बटरफ्लाई को कौन ले गया, इवन कि उस क्योस पॉल को भी किसने चुराया और वो किसके पास में है। जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे डायरेक्टली बता देना, और हाँ उस चिड़िया के बारे में भी पता करना, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मसलूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे भी जब क्योस पॉल को लेने के लिए हम सब गए थे उसने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, इवन कि उस चिड़िया ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिसको मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा। जब तक मैं उसे खत्म नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो डीमन सर्वेंट कहने लगता है मास्टर क्योस पॉल को और किसी ने नहीं लिन फैंग ने लिया है, जो कि सोड एम्परर का सन है और उसी के पास में जेड बटरफ्लाई लोटस और क्योस पॉल दोनों है। और दूसरी बात अगर उस लेडी की बात की जाए तो वो लिन फैंग की सीनियर सिस्टर है, जो कि गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है और वो हेवनली दाव को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाती है। और दूसरी बात मास्टर अगर उस चिड़िया की बात की जाए तो वो लिन फैंग का पेट है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो डीमन बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसका मतलब वो गार्डियन क्लैन की मेंबर है। तभी हम देखते वहां पे उस डीमन लेडी की आवाज आने लगी थी, वो कहने लगती है क्या तुम बदला लेना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वर्ल्ड स्पेस से बाहर आ गई थी और वो कहने लगती है मैं तुम्हें बता दूं वो लेडी गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है, इवन के हेवनली दाऊ भी उसके साथ में। तुम्हें लगता है तुम यूनिवर्स के विल को इतनी आसानी से अकेले हरा पाओगे, ऐसा तुमसे नहीं होने वाला, तुम सपने में भी ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वो डीमन बंदा कहने लगता है तो फिर क्या बस मैं हाथ में हाथ धरा हुआ बैठा रहूं, आज नहीं तो कल मुझे तो बदला लेना ही है उनसे। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी एंसिस्टर डीमन कहने लगती है इतनी जल्दी कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम वेट करो क्योंकि जब सही वक्त आएगा उसी वक्त हम एक्शन लेंगे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन बंदा अपने घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है एंसिस्टर आप जैसे कहो, और वो सोचने लगा था लिन फैंग बस तुम वेट करो, आज नहीं तो कल तुम मेरे हाथों से मसले जाओगे और वो चिड़िया तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फैंग की सिस्टर और वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली सारे रिलम के बाहर आ गए थे। और वहाँ पे मेंग्यू स्टार रिलम को देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है एक बार में इस रीजन में रहा करती थी। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है वैसे भी सुनर तुम्हारी एंसिस्टर पहले हमारे इंपीरियल कोर्ट की एक मेंबर हुआ करती थी, बाद में जैसे ही इंपीरियल कोर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था नए इंपीरियल कोर्ट को उसने सरेंडर कर लिया और उनके साथ में मिल गई। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है हाँ, और जिसके बाद में हमारे क्लैन के वीपन को पूरी तरीके से पाने के लिए दूसरे डीमन क्लैन के लोग एंड दूसरे क्लैन के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचते हुए हम डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड मतलब कि गुचेन कंटिनेंट में चले गए थे और तभी से मैं वहां पे रह रही थी।
पूरी तरीके से सप्रेस हो गए, इवन कि हमारा क्लैन भी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे मून क्लैन की प्रिंसेस सैड हो रही थी। वो कहने लगते हैं मेरे ग्रैंडपा को भी उस टाइम में मिंग्यू स्टार में पूरी तरीके से इम्प्रिजन कर दिया गया था और मुझे भी खत्म कर दिया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं डायरेक्टली दूसरे कॉन्टिनेंट में रिइनकार्नेट हो गई और वहीं पे रहने लग गई, बट मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे मून क्लैन की प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मास्टर आएगा तो उसके लिए भी वेट करना गाइस। बाय बाय।